तो भारत के नीरज चोपड़ा फाइनल खेल रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में नीरज ने 87 मीटर तक थ्रो किया है। जेवलिन थ्रो में इस वक्त फाइनल मुकाबला भारत का नीरज चोपड़ा खेल रहे हैं। एक उम्मीद है गोल्ड मेडल की, अगर फाइनल जीतते हैं तो गोल्ड मेडल भारत के खाते में होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी, जहां पर इस वक्त नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और अभी पूरे देश की नजर नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई है। 87 मीटर तक उन्होंने पहले अटेम्प्ट में जेवलिन थ्रो किया है। तो भाला फेंक, जिसे हिंदी में भाला फेंक कहते हैं, जेवलिन थ्रो ओलंपिक का एक खेल जिस पर अब सबकी निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी है। फाइनल मुकाबला आज नीरज चोपड़ा का, अगर नीरज फाइनल जीतते हैं तो एक गोल्ड की जो चाहत है भारत देश की वो पूरी हो जाएगी। एक उम्मीद है नीरज चोपड़ा से आज के मुकाबले में। इससे पहले बजरंग पुनिया ने बेहतर प्रदर्शन किया। 65 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को शिकस्त दी। 8-0 से उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को हरा दिया। तो इस लिहाज से भारत के पास 6 पदक हैं और इस पदक के साथ ही भारत ने लंदन ओलंपिक की बराबरी की है। तो आज का दिन भी टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। भारत के नीरज चोपड़ा इस वक्त फाइनल मुकाबले में है। पहले अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर तक भाला फेंका है। पहले प्रयास में नीरज चोपड़ा इस वक्त आगे बने हुए हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। पहले प्रयास में नीरज चोपड़ा इस वक्त आगे बने हुए हैं और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर, जहां पर लोग इस वक्त टोक्यो ओलंपिक पर नजर गड़ाए हुए हैं। खेल प्रेमी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं। 87 मीटर तक भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने। तो कई जगहों पर ऐसी बड़ी स्क्रीन लगाकर जो है खेल प्रेमी टोक्यो ओलंपिक का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, मॉल में और ऐसी जगहों पर जहां पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोग इस वक्त टोक्यो ओलंपिक का मजा ले रहे हैं। तो 87 मीटर तक भाला फेंका है पहले अपने अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। तो हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी तमाम अपडेट्स। अब से कुछ देर पहले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को शिकस्त दी। तो वहीं इस वक्त नीरज चोपड़ा अपना फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। अगर नीरज चोपड़ा ये मुकाबला जीतते हैं तो गोल्ड मेडल भारत की झोली में होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आप नीरज चोपड़ा के घर की ये तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और नीरज चोपड़ा के घर पर बैठकर ही बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त टोक्यो ओलंपिक में खेल का नज़ारा कर रहे हैं। और जैसा इस खेल का क्रम आगे बढ़ता है, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, खुशी का इजहार कर रहे हैं और मेले जैसी भीड़ इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पर बनी हुई है। सभी इस वक्त टोक्यो ओलंपिक के आज जेवलिन थ्रो कंपटीशन पर नजर बनाए हुए हैं। तो बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पर बैठे हुए हैं और वहां से इस वक्त वो बड़ी स्क्रीन पर ये मुकाबला देख रहे हैं। और एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद है आज। अगर नीरज चोपड़ा अपना फाइनल मुकाबला जीतते हैं तो भारत के लिए स्वर्ण पदक पक्का हो जाएगा। तो 87 मीटर तक उन्होंने पहले प्रयास में भाला फेंका है, जो कि पहले राउंड में सबसे ज़्यादा है। और अगर ये प्रदर्शन वो बरकरार रखते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले राउंड्स में नीरज चोपड़ा फाइनल मुकाबला जीत सकते हैं।
तो नीरज चोपड़ा के घर के भीतर की तस्वीरें जहां पर लोग इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और इस वक्त लोग उनके घर पर बैठकर ये मुकाबला देख रहे हैं। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर पानीपत से सीधी तस्वीरें नीरज चोपड़ा के घर से। तो आपको बता दें कि 88.7 मीटर का नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड है और अगर वो इसी तरह प्रदर्शन करते हैं तो अब बड़ी बात नहीं होगी कि भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल होगा। तो नीरज चोपड़ा में अपने क्वालिफाइंग राउंड में 86.65 मीटर थ्रो किया था और क्वालिफाई किया था। अभी उन्होंने 87.5 तक भाला फेंका है पहले प्रयास में और उनके जो कोच हैं उनका दावा है कि नीरज चोपड़ा 88.7 मीटर तक भाला फेंककर अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो उनके कोच जो है नसीम, उनका दावा है कि आज नीरज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और इस वक्त फाइनल मुकाबला चल रहा है। तो फाइनल मुकाबला में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में क्यूरियोसिटी बनी हुई है, एक उत्साह बना हुआ है और एक उत्सुकता बनी हुई है अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने के लिए। इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मेले जैसा हुजूम देखने को मिल रहा है। पानीपत से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो बड़ी उम्मीदें हैं नीरज चोपड़ा से और जिस तरीके से उनका पहले प्रदर्शन रहा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग पुनिया ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अब कजाकिस्तान के पहलवान को हराया और ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर भारत का ये खिलाड़ी बजरंग पुनिया अगर ओलंपिक में गया तो खाली हाथ नहीं लौटा है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा इस वक्त फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। अगर फाइनल जीत लेते हैं तो पहला गोल्ड भारत के खाते में आएगा, इसलिए नीरज से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आज का महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त जारी है। नीरज चोपड़ा इस वक्त जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके घर के बाहर भी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके जो गांव के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सबको बस इस बात का इंतज़ार है कि कब ये मुकाबला ख़त्म होता है और कब ये जो मुकाबला भारत के पक्ष में आता है। इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता दें, पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने और इनके जो कोच हैं नसीम, उनका दावा है कि नीरज आज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 88.7 मीटर का अपना ही रिकॉर्ड नीरज तोड़ देंगे, ये दावा किया है उनके कोच ने। और तमाम उम्मीदें इस वक्त देश वासियों को हैं नीरज से। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एथलेटिक्स कोच नीरज अहमद से 6 साल तक ट्रेनिंग ली है और इसलिए आज जिस तरीके से उनका प्रदर्शन है ओलंपिक के मुकाबले में, उस वक्त काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी वर्ष मार्च में नीरज चोपड़ा ने पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्री 3 में 88.7 मीटर तक थ्रो करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और उनके जो कोच है नसीम, उनका दावा है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज जो अपना खुद का जो उनका रिकॉर्ड है 88.7 मीटर का, वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगातार देशवासी कर रहे हैं और आज की शुरुआत अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता है, कजाकिस्तान के पहलवान को चित कर दिया। 8-0 से उन्होंने ये मुकाबला जीता और अब दूसरा जो अहम मुकाबला जो इस वक्त चल रहा है, नीरज चोपड़ा इस वक्त जेवलिन थ्रो में अपना फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और एक बार फिर देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद जगी है नीरज चोपड़ा से। अगर फाइनल मुकाबला नीरज जीतते हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उनके खेल को लेकर, अगर वो दावे
सही साबित होते हैं, तमाम परिस्थितियां सकारात्मक होती हैं, तो नीरज आज गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो इस वक्त बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। पहले राउंड में 87.03 मीटर भाला फेंका है नीरज ने, और उनका खुद का रिकॉर्ड जो है 88.7% का है, जिसको तोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त नीरज चोपड़ा अपना फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड की उम्मीद उनसे की जा रही है, और दूसरे प्रयास में उन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंका है। तो पहले प्रयास में उन्होंने 87.05 मीटर तक फेंका, और दूसरे प्रयास में उन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंका है। और ये दूसरा राउंड है, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन के जरिए गोल्ड मेडल नीरज जीत सकते हैं। अभी तक 2 राउंड की बात करें तो दोनों ही राउंड में अब तक उनका प्रदर्शन अच्छा है। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से एक बार फिर उम्मीद है इस बार के गोल्ड वो जीत कर आए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका है, और उनके जो कोच हैं उनका खुद का दावा है कि 88 मीटर से भी ज़्यादा, मतलब 88.7 मीटर तक नीरज भाला फेंक चुके हैं, और इस बार पूरी उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में वो अपना रिकॉर्ड तोड़ दें। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेल प्रेमी किस तरीके से इस वक्त झूम रहे हैं। बजरंग पुनिया के जीतने के बाद जश्न का दौर जारी है। दूसरी ओर इस वक्त भी नीरज चोपड़ा से उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में इस वक्त अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 राउंड हो चुके हैं। दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका है। हालांकि उनका खुद का जो रिकॉर्ड है, नीरज चोपड़ा का खुद का रिकॉर्ड 88.7 मीटर का है, और उनके जो कोच हैं उनका दावा है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में नीरज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यानी 88.7 मीटर से भी ज़्यादा वो जेवलिन थ्रो कर सकते हैं। ये दावा किया है उनके कोच ने। और जिस तरीके से अभी प्रदर्शन चल रहा है नीरज चोपड़ा का, काफ़ी उम्मीदें अभी तक बनी हुई हैं। उनके घर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानीपत में उनके घर के बाहर लोग मौजूद हैं, और बाकायदा बैठकर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार वो टोक्यो ओलंपिक का ये खेल जो है, फाइनल मुकाबला जो है नीरज चोपड़ा का, वो इस वक्त देख रहे हैं। लगातार लोगों की निगाहें टेलीविज़न स्क्रीन पर, एलईडी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज जो बजरंग पुनिया ने जो मैच जीता है कजाकिस्तान के खिलाफ 65 किलोग्राम भार वर्ग में, उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को चित कर दिया, 8-0 से हरा दिया।